मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो ठीक है, हमारी चर्चा किस पर चल रही थी? प्राकृतिक संख्याओं पर। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करें और सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, फिर मैं वीडियो से चालू करता हूं। आपके क्या चर्चा चली थी हमारी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी चर्चा किस पर चल रही थी? प्राकृतिक संख्याओं पर। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था। ठीक है, श्रेणी वाले सवाल किए थे और जैसे गुना वाले सवाल किए थे, और हमने पुस्तकों वाला भी कल एक सवाल किया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए कल हमारी किस पर बात हुई थी? पुस्तकों वाले, पृष्ठों वाले पर। और उससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने क्या कराया था आपको? गुना पर आधारित, जैसे कि 8 के प्रथम 8 गुणजों पर आधारित। ठीक है, तो देखिए कल वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा वैसे ही रिवीजन टाइप कर लेते हैं। ठीक है, क्या था? जैसे 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितने? 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग। ठीक है, कल इससे संबंधित हमने क्वेश्चन किया था। आप जल्दी जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर दें इसका। 15 के कितने गुणजों का? 20 गुणजों का योग होगा। ठीक है, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है, क्या दे रहा है? 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग। ठीक है, तो 15 का प्रथम गुणज क्या होगा? 15 गुणा 1। 15 के प्रथम 20 गुणजों का 20 तक जाना है। दूसरा 15 गुणा 2। ठीक है, 15 गुणा 2। तीसरा 15 गुणा 3 प्लस डॉट 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 20 गुणजों का योग, मतलब 20 तक जाना है आपको। 15 गुणा 20। ठीक है, 15 का प्रथम गुणज आपका कितना निकलेगा? 15। 15 गुण एकम 15। 15 का प्रथम गुणज। 15 का दूसरा गुणज 30। 15 का तीसरा गुणज 45। और 15 का 20वां गुणज कितना होगा? 15 दूनी 30, 300। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई? एक श्रृंखला बन गई। ठीक है, श्रेणी बन गई। 15, 30, 45, 300। ठीक है, और अंतर कितने का है? डी 15 से 30 गए, 15 प्लस 15 30, 30 से 45 गए, कितना आया? 15। यानी कि हमारा अंतर कितना दिया है? 15 का। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना होता है? 1 का। तो ये उससे नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज और यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? 15 दूना 30, 15 × 45 और 300, 20 का गुणज 300। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 15। ठीक है, 15। यहाँ क्या रह जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20। ठीक है, अब क्या हो गया? 1 से 2, 2 से 3, अंतर कितना निकल कर आया हमारा? 1। प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है? 1 का। ठीक है, और 20, यानी कि 20, 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना है। ठीक है, 15 हमारा कॉमन है, 15 कॉमन रहेगा। और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? n प्लस 1 बट्टे 2। n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, 15 की जगह 15। अब n क्या होगा हमारा? 1 से लेकर 20 तक n क्या है? संख्याएं। 1 से 20 तक संख्याएं कितनी? 20। 20 प्लस 1, n प्लस 1, 20 प्लस 1 21 बट्टे 2। 2 से 20 10 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, कितना? 15। कोष्टक में कितना रहेगा? 10 गुणा 21, यानी कि 210। अब 15 का गुणा हो रहा है इसमें। 15 का 0 में 0, 15 का 1 में 5, हासिल लगेगा 1। 15 दूनी 30 और 1 31। 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना होगा? 3150। ठीक है, अब ऐसे ना करके एक तरीका और मैंने बताया था आपको। दूसरा तरीका क्या था इसका? ठीक है, पहले तरीके से हमारा कितना आया था आपका? ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? सेकंड टाइप।
अब क्या दे रहा है, 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग। पहला गुणज 15, दूसरा 30 और 20 गुणज कितना हो जाएगा, 20वां गुणज 300। 15 गुणा 20 अभी किया था 300। ठीक है, एक मैंने आपको सूत्र बताया था, अगर ऐसी श्रेणी दी हो तो n कोष्टक में a प्लस l बट्टे 2। अब n कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n संख्याएं कैसे निकालेंगे, 15 से 300। अंतर कितना हो रहा है, 15 से 30 तक अंतर 15। ठीक है, 45, 30 से 45 कैसे गया, 15 प्लस 15 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा d कितना है, 15। l, अब n निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए एक मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, n निकालने के लिए क्या, l बट्टे d। ठीक है, l क्या होता है हमारा, अंतिम पद, लास्ट नंबर। ठीक है, अंतिम पद कितना है, 300। और d क्या होता है हमारा, अंतर। अंतर कितना आ रहा है, 15 से 30 गए, 15 प्लस हुआ 30 से 45, 15 प्लस हुआ 15। और 15 का जब 300 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20। यानी ये हमारा क्या निकल आया, n बराबर कितना निकला, 20। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे n की वैल्यू 20, n की जगह 20। कोष्टक में a प्लस l, a क्या होगा हमारा 15, a प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है 15 प्लस l यानी अंतिम पद कितना 300। ठीक है, बट्टे 2 से 20 10 बार, 10 गुणा कोष्टक में 300 और 15, 300 और 15 क्या हो जाएगा, 300 और प्लस 15 315। ठीक है, कितना आया 3150। पिछले में हमने कॉमन लेकर किया था n प्लस 1 से, उसमें भी कितना आया था 3150। ठीक है, अब ये आपका दूसरा तरीका था। एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसे एक तरीका और मैंने क्या बताया था, जैसे पिछली कल वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, एक और तरीका है इसका, कि कौन सा, थर्ड टाइप। 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग होगा। ठीक है, 20 गुणज दिए हैं, यानी ये हमारा क्या दे दिया है, n, और ये 15 हमारा क्या दे दिया, 15 के प्रथम 15 दे दिया है हमारा x। ठीक है, सूत्र क्या बताया था मैंने कल, अगर ऐसे गुणज दिए हों तब के लिए सूत्र क्या बताया था मैंने, n(x) n+1 बट्टे 2। क्या सूत्र था, n(x) n+1 बट्टे 2। अब ठीक है, प्रथम 20 गुणज यानी कि 20 गुणज, पहला गुणज 15 एकम 15, 20 गुणज 15 दूनी 30 और 0 लगाए 300, 15 का गुणा 20 में 300, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी 20। ठीक है, n कितना है हमारा 20, x क्या है, कितने के गुणज, 15 के प्रथम 20 गुणज n, और x हमारा 15 गुणा 15, n+1 n कितना दिया है 20, 20 प्लस 1 n+1 20 प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, 2 से 20 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 10 गुणा 15 और कोष्टक में कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1 21। ठीक है, अब 15 का गुणा 21, 10 गुणा 15 गुणा 21। ठीक है, 15 का गुणा 21 में करेंगे, 15 एकम 15, हासिल लगी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 10 गुणा 315। जब 10 का गुणा 315 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3150। ठीक है, अब आप तीनों तरीके में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, पृष्ठों की संख्या। जैसे किसी पुस्तक में, जैसे कल वाला क्वेश्चन क्या था, किसी पुस्तक में 60 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, तो पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से आज मैंने क्या बताया था उससे थोड़ी आगे, और पहले आपको इसका जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आपको आंसर देना होगा। ठीक है, क्या था, जैसे दे दे आपको किसी पुस्तक में
120 पृष्ठ हैं, पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या, किसी पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है। तो पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग होगा। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या है? किसी पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं, 120 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, तो पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दें इसका। 120 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या कैसे छपी होगी। जैसे कि कोई 4 पृष्ठ हैं, अब जैसे एक पृष्ठ है ये, अब इस पर क्या है, इधर एक छपा होगा, इसके उधर 2 छपा होगा। ऐसे ही 120 पृष्ठ हैं। पहले जब शुरुआत होगी हमारी तो कितने से होगी? 1 से। शुरुआत कितने से होगी 120 पृष्ठों के लिए? पहले पृष्ठ पर 1, उसके दूसरी तरफ 2 होगा, 3 होगा, और ये कहाँ तक पृष्ठ संख्या जा रही है हमारी? 120 तक। अब पूछ क्या रहा है? संख्याओं का योग। ठीक है, योग पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 1 से लेके हमें 120 तक। अब ये मान लीजिए जैसे पूछ रहा है 120 तक, 1 से लेकर 120 तक संख्याओं का योग निकालना है हमें। ठीक है, तो ये 1 से 2 अंतर 1, 2 से 3 अंतर 1। ठीक है, तो क्या है हमारी? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1/2। n कितना हो जाएगा हमारा? 120 पृष्ठ हैं, 1 से लेके 120 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी? 120। ठीक है, n क्या हो जाएगा? 120। n+1, 120 + 1/2। अब 2 से 120 कितनी बार कटेगा? 60 बार। 60 गुणा 120 + 1, n+1, 120 + 1, 121। ठीक है, अब क्या होगा? 60 का गुणा 121 में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, कितना होगा? 7260। ठीक है, कितनी? किसी पुस्तक पर अगर 120 पृष्ठ हैं तो उन पर छपी पृष्ठ संख्याओं का योग होगा कितना? 7260। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे अभी आपको इसी में दे दे किसी पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं, 120 पृष्ठ हैं, 1 से लेकर 40 तक पृष्ठ फट गए हैं, तो बचे हुए पृष्ठों की संख्या। ठीक है, ऐसे भी तो घुमा सकता है आपको। किसी पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं और 1 से लेकर 40 तक या 1 से लेकर 30 तक पृष्ठ फटे हुए हैं, तो शेष बचे हुए पृष्ठों की संख्या। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको आगे? तो ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक है, क्या है? जैसे कि अब आपको पृष्ठ फटे हुए दे देगा शुरुआत के, तो कैसे देगा क्वेश्चन? देखिए अब आप इस टाइप से नहीं, अब इसको आंसर देना होगा। अगर आप करा दिए सवाल मैंने इस टाइप के, लेकिन बस भाषा में घुमाएगा। कैसे देगा? जैसे यदि किसी किताब में, यदि किसी किताब में 200 पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ हैं। ठीक है, यदि किसी किताब में 200 पृष्ठ हैं और प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, तो शेष पृष्ठों पर
प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं तो शेष पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग होगा। आंसर दें इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या है? यदि किसी पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं और प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं तो शेष पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दें इसका। जल्दी से। कितने दिए हैं? 200 पृष्ठ दिए हैं, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हैं तो पृष्ठों पर, शेष पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग। अगर अब देखिए कितने 50 पृष्ठ फटे, अगर पेज ना फटे होते, अगर पेज या पृष्ठ ना फटे होते, ना फटे होते तो योग, अगर प्रथम 50 पृष्ठ ना फटे हुए होते तो योग क्या होता हमारा? तो कैसे जाते आप? 200 पृष्ठ हैं, शुरुआत कहाँ से हुई होती? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... 200, यानी 200 पृष्ठ हैं तो हम 200 तक जाते हैं। ठीक है, अगर पेज ना फटे होते तो 200 तक हमारा योग क्या होता? ठीक है, 1 से 2 अंतर 1, यानी प्राकृतिक संख्याएं हमारी, तो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लगा देते। क्या होता? n प्लस 1 बट्टे 2। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 200 तक, पहले पर 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 200 पृष्ठ। ठीक है, योग क्या हो जाता हमारा? n कितना है? 200। 200 तक कितने पृष्ठ हैं? 200। संख्याएं, पृष्ठों की संख्या कितनी है? 200 है। n 200, n प्लस 1 200 प्लस 1 201 बट्टे 2। 2 से 200 100 बार कटेगा। अब 100 गुणा 201, अब 100 का गुणा 201 में होगा, कितना हो जाएगा? 20,100। ठीक है, अगर पृष्ठ ना फटे होते तो हमारा योग कितना हो जाता? 20,100। अब पृष्ठ, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं तो क्या होगा? फटे पृष्ठ, फटे पृष्ठों का योग। पृष्ठ फटे कहां तक है हमारे? 1 से लेकर 50 तक पृष्ठ फटे हुए हैं। ठीक है, और 50 तक फटे हैं तो n हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50। फटे पृष्ठों का योग निकालना है, n क्या हो जाएगा? 50। n प्लस 1, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51 बट्टे 2। 2 से 50 कितनी बार कटेगा? 25 बार। क्या हो जाएगा हमारा? 25 गुणा 51। ठीक है, 25 गुणा 51, 25 गुणा 51 का मल्टीपल क्या होगा? 25 एकम 25 के 5 हासिल लगेगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127। ठीक है, फटे पृष्ठों का योग कितना दे रहा है हमारा? 1227। यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1275 है। ठीक है, अब फटे पृष्ठों का योग, अब शेष का कैसे निकालेंगे आप? अगर पृष्ठ ना फटे होते और फटे पृष्ठों के योग से इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, पेज ना फटे का योग और फटे हुए पृष्ठों का योग। ठीक है, क्या करेंगे? कितना आ जाएगा हमारा? शेष का योग। ठीक है, यहां कर लें, शेष का योग कितना? पूरे का कितना निकला? 1 से 200 तक 20,100 और फटे पृष्ठों का -1275। ठीक है, 10 से 5 5, यहाँ 9, 9 से 7 कितना रह गया हमारा? 2। यहाँ कितना रह गया? 0। 10 से 2 गया 8। ठीक है, यहाँ कितना रह गया? 9 से 1 8 और यहाँ रह गया 18,825। ठीक है, शेष पृष्ठों का पर छपी संख्याओं का योग कितना होगा? 1825। ठीक है, अब ये इसका एक और तरीका है। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? तो देखिए एक और तरीका इसे कैसे कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से। ठीक है,
कितना दे रहा है, किसी पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं, ठीक है, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, ठीक है, 1 2 50 तक, ठीक है। फिर कितना आएगा, 51 52 53 ... 200, ठीक है। ये सीरीज है हमारी, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, यानी 50 तक, यहाँ तक हमारे पृष्ठ फटे हुए हैं। तो हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 50 पृष्ठ फटे हैं तो पहला पृष्ठ कितना होगा, 51, दूसरा 52, तीसरा 53 और कहाँ तक जाएंगे, 200 तक, ठीक है। ऐसी श्रृंखला निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, NA+L/2, ठीक है। n हमारा कितना हो जाएगा अब, 51 से 200 तक, ठीक है। पृष्ठ कितने फटे हैं, 50, तो n 200 - 50, 51 से शुरुआत हो रही है, 51 से 52 गए +1, 52 से 53 +1, अब 51 से हमें पीछे जाना है तो क्या करेंगे, 51 - 1, 51 - 1 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, 200 - 50, n हमारा कितना निकल कर आएगा, n बराबर 200 - 50 कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। n हमारा कितने, 51 से लेकर 200 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 150 पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। n क्या हो जाएगा, 150 कोष्टक में a प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या लेना है हमें, 51, क्यों, अब 50 तक तो पृष्ठ फटे हुए हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 51 + l, अंतिम पद कितना है हमारा, 200, ठीक है, बट्टे 2, कितना निकल कर आया, 150, 2 से कटेगा कितना आएगा, 75, ठीक है। 51 और 250, 51 और 200 कितने हो जाएंगे, 251, 75 गुणा 251, ठीक है। अब हमें 75 का मल्टीपल 251 में करना है, कैसे करेंगे, 251 गुणा 75, ठीक है, 5 एकम 5, 5 25 के 5, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, अब 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 5 7 और 5 12, 7 और 5 12, 2 हासिल लगी 2, 1 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 1 8 और ये 18, कितना आया हमारा, 75 और 251 का गुणा कितना निकल कर आया, 18,825। पहले वाले तरीके से कितना निकल कर आया था, 18,825। उससे करने चाहें उससे कर सकते हैं, इससे करना चाहें इससे कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है ये भी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्या है अगला क्वेश्चन, कैसे दे देगा, अब जैसे क्या दे रहा था इसमें, किसी पुस्तक में 200 पृष्ठ, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं तो शेष पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग, ठीक है। अब घुमा देगा आपको, अब यहाँ अब जैसे क्या दे रहा है, प्रथम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, अब दे दे आपको अंतिम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, फिर क्या करेंगे आप, अब जैसे दूसरा लिख लें, जैसे कि किसी पुस्तक में, यदि किसी पुस्तक में आपको दे दे जैसे 110 पृष्ठ हैं, किसी पुस्तक में 110 पृष्ठ हैं और अंतिम, प्रथम की जगह क्या कर दे आपसे, अंतिम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं तो शेष पृष्ठों पर छपी संख्याओं का योग, ठीक है। अभी किया था वैसे ही है, अगर आप निकाल सके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें इसका। किसी पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, 150, अंतिम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, ठीक है, अंतिम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, पृष्ठ कितने हैं, 110। अब पृष्ठ 110 तक कैसे जाएंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 110, ठीक है। अब 50 पृष्ठ फटे हैं, ठीक है, अंतिम, और पृष्ठ हैं कहाँ तक, 110 तक, तो 110 में से जब 50 घटाएंगे आप कितना आएगा, 0 6, कितने बचे, 60 पृष्ठ, ठीक है। तो हमें योग कहाँ तक निकालना है आपका, 1 से लेके 60 तक, 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 110,
ठीक है। अब हमारे कहाँ से अंतिम 50 पृष्ठ फटे हुए हैं, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, 61 से लेकर 110 तक पृष्ठ फटे हुए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक हमारे पृष्ठ हैं और अंतिम 50 फटे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अब जब ये फटे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें कहाँ तक का योग निकालना है, ये भी शामिल होगा 61 भी, 1 से लेकर 60 तक का योग निकालना है, ठीक है। अब 1 से लेकर 60 तक का योग निकालने के लिए क्या है, 1 से 2 3 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। सूत्र क्या है, वही है आपका n, सूत्र हमारा +1, ठीक है। क्या है, n +1 बट्टे 2। अब n क्या हो जाएगा हमारा, n संख्याएं, ठीक है। 110 पृष्ठ हैं, अंतिम 50 पृष्ठ फटे हैं, तो 1 से लेकर 60 तक ही पृष्ठ बचे हमारे पास। तो n कितने हो जाएगा, पृष्ठों की संख्या कितनी बची, 60। n क्या हो जाएगा हमारा 60, n +1, 60 + 1 कितना हो जाएगा, 60 + 1 बट्टे 2। 2 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, 30 गुणा 60 + 1 61, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18। अगर 50 पृष्ठ फटे हैं अंतिम तो कितना योग आएगा हमारा, 1830, ठीक है। अब अगर आपसे एक और टाइप है इसमें सवालों का, जैसे दे दे किसी पुस्तक में 110 पृष्ठ हैं, उनमें से प्रथम एक पृष्ठ फटा हुआ है तो उनका योगफल देगा। अब यहाँ ये नहीं देगा अंतिम 50 या प्रथम 50, योगफल इतना है तो कौन से क्रम के पेज फटे हुए हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन देगा आपको, जैसे कुछ पृष्ठ फटे दे देगा, जैसे एक पृष्ठ फटा है, शेष का योग इतना है तो कौन सा पेज फटा है, ठीक है। तो कर लीजिए, जैसे यदि किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, पुस्तक का एक पेज किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, पुस्तक का एक पेज फटा है, ठीक है। पुस्तक का एक पेज फटा है, शेष पृष्ठों का योग 1240 है। तो किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, पुस्तक का एक पेज फटा है, शेष पृष्ठों का योग 1240 है, तो कौन सा पेज फटा है। क्या दे रहा है, किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, पुस्तक का एक पेज फटा है। अब हमें क्या पता कौन सा पेज फटा है, ठीक है। और पृष्ठों का शेष पृष्ठों का योग 1240 है, तो कौन सा पेज फटा है। अब एक पेज फटा है, ठीक है। अगर पेज ना फटा होता तो योगफल क्या होता हमारा, जब पेज फटा है तब योगफल हमारा कितना दे रहा है, 1240। जब एक पेज फटा है तब योगफल 1240 है। अगर पेज ना फटा होता तो योगफल, यदि पेज ना फटा होता तो योगफल, तो योग क्या होता हमारा 50 पृष्ठ है, ठीक है। n हमारा क्या हो जाता 50, n +1 बट्टे 2, ठीक है। n कितना हो जाता 50 पृष्ठ है, अगर पेज ना फटा होता तो 50 ही रहते, ठीक है। कितना n 50 + 1 51 बट्टे 2। 2 से 50 कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 एकम 25 के 5 हासिल लगी 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127।
अगर पेज ना फटे होते तो योगफल हमारा कितना होता? 1275। जब पेज फटा है तो योगफल कितना दे रहा है? जब पेज फटा है तब योग कितना दे रहा है? 1240। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो फटा पेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, फटा पेज, ठीक है, क्या करेंगे आप? 1240 दे रहा है जब पेज फटा है तब, और जब पेज नहीं फटा होता तो योग कितना होता हमारा? 1275। तो कौन से? 1275 माइनस 1240, 1275 माइनस 1240। ठीक है, अंतर हमारा कितना निकल कर आता है? यहाँ से 0 से 5 में से 0 0, 7 से 4 3, 5 35। ठीक है, अब पेज, जब पेज फटा है तो उसमें क्या होगा? एक पृष्ठ नंबर इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा। ठीक है, तो अब हमें कौन सा पता? इधर जैसे कोई पृष्ठ है, अब सपोज ये पुस्तक में से पृष्ठ फटा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता? क्रमांक कैसे पड़ा होता? एक क्रमांक पेज के इधर, एक क्रमांक दूसरी तरफ पड़ा होता। ठीक है, तो अब कौन से क्रम का फटा है हमें पता नहीं। ठीक है, कौन से क्रम का फटा है हमें पता नहीं। ठीक है, अब इसे मान लेंगे हम, सपोज जैसे x, इसका पेज नंबर कितना है? x पेज नंबर फटा हुआ है। जब इधर का एक तरफ का x तो दूसरी तरफ का क्या होगा? जैसे एक फटा है, दूसरे क्या करते हैं? +1, एक दूसरा। तो जब x फटा है एक तरफ का, दूसरा क्या करेंगे? x + 1 बराबर कितना? 35। कितना हो जाएगा? 2x बराबर, एक इधर प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 35 माइनस 1, इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 34। x बराबर क्या आ जाएगा? 34/2, 34/2 बराबर 17। ठीक है, एक पेज कौन सा पृष्ठ होगा? 17, दूसरा कितना होगा? 17 + 1 18। ठीक है, कौन सा पेज फटा होगा? 17 और 18 क्रमांक वाला पेज हमारा फटा होगा। ठीक है, x बराबर 34/2 17। अब देखिए, समझ लीजिए इसे, जैसे क्या है, किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं। ठीक है, पुस्तक का एक पेज फटा है, हमें तो नहीं पता कौन सा पेज फटा है। ठीक है, और शेष पृष्ठों का एक पेज फटा है, तब योगफल कितना है हमारा? 1240 पूछ रहा है। तो कौन सा पेज फटा है यार आपसे? ठीक है, कौन सा पेज फटा है? अगर पेज ना फटा होता, ठीक है, अगर पेज ना फटा होता, अब पूछता किसी पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं तो 50 तक कैसे जाते? 1 से लेके 50 तक n + 1/2 सूत्र लगाते, 50 × 51/2 कितना आता? 1275। जब पेज फटा है तो हमारा योगफल कितना दे रहा है? 1240। ठीक है, जब पेज फटा है तब योगफल कितना है? 1240। अब कौन सा पेज फटा है? तो इनका अंतर निकालेंगे, 35। ठीक है, क्रमांक कितना होगा? x। अब कौन से नंबर का फटा है? x, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ जाएंगे, x + 1। ठीक है, 35, 2x बराबर कितना आएगा? जब x 1 प्लस का है इधर, बराबर के उधर होगा माइनस का, 35 माइनस 1 34, x बराबर 34/2, x और x 2x। ठीक है, 34/2 कितना आया? 17 और 18 क्रमांक वाला हमारा पेज फटा होगा, क्रमांक वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगली वीडियो में हमारी चर्चा होगी सम संख्याएं और विषम संख्याओं पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए चलता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।